नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं आरपीएससी पीटीआई ग्रेड थर्ड 2011 ओल्ड क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको आरपीएससी पीटीआई ग्रेड सेकेंड 2011 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर वीडियो प्रोवाइड किया था। तो इन दिनों हमारे चैनल पे आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है राजस्थान पीटीआई से संबंधित महत्वपूर्ण ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और राजस्थान पीटीआई की जो वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, यानी कि आरपीएससी लेक्चरर की हम बात कर रहे हैं, और जो इसी मंथ में जो नेक्स्ट वैकेंसीज रिलीज हो रही हैं, अगर आप उनमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे अपलोड किए जाने वाले वीडियोस को पूरा जरूर देखा करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं शारीरिक शिक्षा विषय से, तो एक बार हमारे चैनल पे अपलोड वीडियोस को जरूर देखिएगा दोस्तों। ये सभी वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल हैं। तो शुरू करते हैं राजस्थान पीटीआई ग्रेड थर्ड 2011 old question paper. Who has given this definition that physical education is the field of education that deals with big muscles and their related response? और जहां बात की जाती है बड़ी मसल्स और उनके द्वारा बहुपेशी प्रक्रियाओं की, तो आप समझ ही गए होंगे। करेक्ट आंसर जेबी नेस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, यानी कि फिजिकल एजुकेशन के लक्ष्य की जब हम बात करते हैं क्या है, तो संपूर्ण विकास, यानी कि होलसम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। विच इज कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, तो शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य जो होता है वो है मानसिक विकास, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है। द नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, ऑप्शन नंबर ए, टू इम्प्रूव जनरल फिटनेस ऑफ पीपल। दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही आपको आंसर करना होता है एग्जाम में। तो जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं आप पहले उनको ध्यान से पढ़िए। और यहाँ पे बात की जा रही है कि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, तो लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार इज करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिसकंसेप्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज दैट, यानी कि शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा निम्न में से क्या है। ऑप्शन नंबर बी, दैट व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है, यानी कि डूइंग एक्सरसाइज इज फिजिकल एजुकेशन। ये बिल्कुल गलत धारणा है लोगों में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। फिजिकल एजुकेशन डील्स विद, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, हेल्थ एजुकेशन, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा से इसका संबंध होता है। फिजिकल एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, ऑप्शन नंबर डी, इट हेल्प्स टू लीड अ क्वालिटी लाइफ, यानी कि यह गुणात्मक जीवन बिताने के लिए आवश्यक है। विच ऑफ द फैक्टर इज नॉट अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, रीडिंग एंड राइटिंग। दोस्तों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में ये क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी डील्स विद, ऑप्शन नंबर ए, टीम कोहेजन, यानी कि समूह के आपसी तालमेल से संबंध होता है खेल समाज शास्त्र का। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड वेलनेस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, दैट शारीरिक शिक्षा के विषय में लिखना एवं पढ़ना जो है वो स्वस्थता, वो विकास में सहयोग नहीं करता है। ओके, द इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस इज, ऑप्शन नंबर ए, इट हेल्प्स टू लीड अ क्वालिटी लाइफ। यहाँ पे बात की जा रही है कि वेलनेस का क्या महत्व होता है, तो फिर से एक बार आंसर यही सही होगा कि यह अच्छे जीवन यापन में मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवर कल्चरल हेरिटेज, तो खेल ही हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, आप सभी को पता है। किन्सियोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन मोशन, यानी कि मानव क्रियाओं के अध्ययन को किन्सियोलॉजी के रूप में या मानव गतिकी के रूप में जाना जाता है। लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, लॉ ऑफ एक्शन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है, देखिए लॉ ऑफ मोशन के नाम से गति के तीसरे नियम को पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन सही से समझा देते हैं। गति के तीसरे नियम की अगर बात की जा रही है तो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम जो है वो सही होगा। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे दिया गया है इंग्लिश में इस क्वेश्चन को।
ओके, हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ लॉ ऑफ मोशन, यानी कि लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियम को देने वाले कौन थे? तो सभी को पता है कि न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए हैं, जो कि हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, सेकेंड लॉ एंड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, थर्ड लॉ। तो ये तीनों ही गति के 3 नियम हैं जो कि न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। सेकेंड क्लास लीवर हैज, और जो द्वितीय प्रकार के लीवर होते हैं उनमें बीच में क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो रेसिस्टेंस जो होता है वो बीच में होता है फल्क्रम और फोर्स के सेकेंड क्लास लीवर में। और अगर बात की जा रही है कि फर्स्ट क्लास लीवर में बीच में क्या होता है, तो फल्क्रम बीच में होता है, और थर्ड क्लास लीवर में फोर्स बीच में होता है। ये की वर्ड्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। द मेजोरिटी ऑफ लीवर इन ह्यूमन बॉडी आर, यानी कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक उत्तोलक कौन से होते हैं? तो थर्ड टाइप लीवर, थर्ड क्लास लीवर जो होते हैं वो अधिक पाए जाते हैं मानव शरीर में। फर्स्ट क्लास लीवर इज कैपेबल ऑफ मैग्नीफाइंग, जो प्रथम श्रेणी के लीवर या उत्तोलक होते हैं वो फोर्स और स्पीड यानी बल तथा गति दोनों को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इक्विलिब्रियम डिपेंड्स, यानी कि जो संतुलन होता है मनुष्य का वो किस पे निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, वाइडर बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु के चौड़े आधार पर। जितना चौड़ा आधार होगा उतना ही ज्यादा संतुलन ज्यादा होता है। ओके, ये सब बायोमैकेनिक्स और किन्सियोलॉजी से लिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। काइफोसिस, देखिए अगेन इस टॉपिक से, डिफॉर्मिटी टॉपिक से तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। काइफोसिस यानी कि कुबड़ापन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? और राउंड बैक यानी कि गोल कमर इज करेक्ट आंसर। साथ ही साथ काइफोसिस को हम बता दें आपको कि हम्प बैक, हंच बैक, राउंड बैक, अपर बैक के नाम से भी जाना जाता है। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, यानी कि किसकी बात की जा रही है? और बात की जा रही है स्कोलियोसिस की, जिसे जो कि लेटरल कर्वेचर या लेटरल डेविएशन इज नोन एज स्कोलियोसिस। और अगर हमने स्कोलियोसिस और काइफोसिस की बात की है तो आपको हम लॉर्डोसिस के बारे में भी बता देते हैं कि लॉर्डोसिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हॉलो बैक या स्वे बैक के नाम से जाना जाता है लॉर्डोसिस को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। एब्रेजन इज एन इंजरी टू द, और एब्रेजन एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है जो कि स्किन से रिलेटेड है। इन केस ऑफ स्प्रेन, स्प्रेन का मतलब होता है लिगामेंट्स की इंजरी। देखिए कि जो लिगामेंट्स की इंजरी होती है उसे स्प्रेन के रूप में जाना जाता है। तो स्प्रेन होने पे सबसे बेस्ट या तुरंत उपचार क्या होता है? और आइस थेरेपी इज करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर C is correct here. Okay, let's move to next question. In case of fracture, the immediate care is, और जैसे ही फ्रैक्चर होता है, हड्डी टूटती है, तो चोट वाले भाग की हलचल को तुरंत बंद कर देना ही सबसे अच्छा और फर्स्ट एड, तुरंत जो होता है फर्स्ट एड के रूप में यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, द बेस्ट एक्सरसाइज टू डेवलप थाई इज हाफ स्क्वाट्स विथ वेट, यानी वजन के साथ अति बैठक लगाना जांघ के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम होता है। एक्सरसाइज टू डेवलप एब्डोमेन मसल, यानी कि एब्डोमेन मसल्स को के विकास के लिए, पेट की मांसपेशी के विकास के लिए उपयुक्त व्यायाम सिटअप्स की बात यहाँ पे की जा रही है, घुटने मोड़कर सिटअप्स लगाना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नेम द टाइप ऑफ मसल्स व्हिच कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द बॉडी इज इन द मोशन, यानी कि मांसपेशियों के उस प्रकार को बताइए जो शरीर की गति करते समय सिकुड़ती हैं। एंड एगोनिस्ट इज करेक्ट आंसर। और जो आराम की अवस्था में होती हैं, शरीर के गति करते समय जो आराम करती हैं या जो जिनमें कोई वर्क नहीं होता है, वो होती है एंटागोनिस्ट मसल। ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ग्रुप, तो समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से जो प्रथम समूह होता है वो होता है परिवार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। हाइड्रोथेरेपी मींस वाटर थेरेपी विथ वाटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। विच इज नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आपको इस आंसर में कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा दोस्तों। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी 1926। In which Olympics India participated in basketball game? And the correct answer is option number D, Moscow 1980 से भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। और अगर बात की जाए कि बास्केटबॉल को कब पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया
गया था, तो 1936 से मेंस के लिए और 1976 से वुमेन के लिए जो है बास्केटबॉल को इंक्लूड किया गया था ओलंपिक में। ये भी आपको पता होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ मेन फॉर कबड्डी मैच, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, क्योंकि जो ड्यूरेशन होता है वो हम आपको बता देते हैं कि 2 हाफ्स ऑफ 20 मिनट, यानी कि टोटल 40 मिनट का मैच होता है, जो कि 20-20 मिनट के 2 हाफ में खेला जाता है। और महिलाओं के लिए 30 मिनट का मैच होता है, जो कि 15-15 मिनट के 2 हाफ में खेला जाता है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कबड्डी खेल में लोना के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। 2 अंक दिए जाते हैं। 3 पॉइंट गोल एरिया इन बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, लेकिन जो इसका आंसर है वो है 6.75 मीटर इज करेक्ट आंसर। थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। 6.75 मीटर जो होता है वो 3 पॉइंट गोल एरिया जाना जाता है बास्केटबॉल में। वेट ऑफ फुटबॉल 396 to 450 ग्राम। देन क्वेश्चन 37, द डिस्टेंस बिटवीन लास्ट हर्डल एंड फिनिशिंग लाइन इन 400 मीटर रेस इज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। साथ ही साथ आपको सभी प्रकार की जो दौड़ें होती हैं उनमें स्टार्टिंग लाइन से फर्स्ट बाधा की दूरी, देन बाधाओं की आपस में दूरी और जो बाधा की अंतिम लाइन से दूरी जो है, ये सभी पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चंस आप रिवाइज करते हुए चलिएगा। एंगल ऑफ थ्रोइंग सेक्टर इन शॉट पुट, ऑप्शन नंबर 2 34.92 डिग्री। इन वॉलीबॉल फॉर ओवरहेड पास, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। दोनों हाथ की उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पुश पास इन हॉकी इज गिवन व्हेन को प्लेयर इज स्टैंडिंग, हॉकी में पुश पास तब दिया जाता है जब सहयोगी खिलाड़ी खड़ा हो। तो कितनी दूरी पे? देखिए, कुछ दूरी पे, एट शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि थोड़ी दूरी पे। लेट वर्ड इज यूज्ड इन टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर बी। इन ओलंपिक गेम्स वर डिराइव्ड विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ, यानी कि ओलंपिक खेलों को एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। राष्ट्रों के बीच सौहार्द, समझ एवं भाईचारे को बढ़ावा एवं निर्माण देने के लिए जो है ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की गई थी। द 5 इंटरलिंक्ड रिंग्स ऑफ 5 डिफरेंट कलर्स ऑन ओलंपिक फ्लैग रिफ्लेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। 2018 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, UPLT ग्रेड 2018 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेन्यू ऑफ 2000 समर ओलंपिक वॉज सिडनी, ऑप्शन नंबर सी। इन विच ईयर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड, ऑप्शन नंबर बी। 1991 एंड 92 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब इसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड के रूप में जाना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। पेले वॉज प्रोमिनेंट प्लेयर ऑफ, और इनका संबंध जो है फुटबॉल से है, आप सभी को पता है। हु इज द रेसिपिएंट ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, यानी कि किसे दी जाती है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी? तो विश्वविद्यालय को दी जाती है, ये आप सभी को पता है। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत 1985 से की गई थी, जो कि कोचेस को दिया जाने वाला अवार्ड है। और फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अर्जुन अवार्ड इन रेसलिंग, यानी कि कुश्ती में दिया जाने वाला पहला अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया था? तो उदय चंद को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट प्रेजेंट इन ओलंपिक फ्लैग, में कौन सा कलर नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, पिंक कलर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा आपको बता दें, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड कलर की रिंग्स, 5 रिंग्स पाई जाती है ओलंपिक फ्लैग में, ये आपको पता है। व्हेन फिजिकल एजुकेशन वाज डेवलप्ड इन इंडिया, तो महाकाव्य काल से इसका जो है विकास शुरू हुआ था। शुरुआत जो है फिजिकल एजुकेशन की वो अंग्रेजों के समय से ही हो गई थी, लेकिन जो अगर पूछा जाए कि किस काल में इसका विकास हुआ था फिजिकल एजुकेशन का, तो महाकाव्य काल इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। व्हेन वाज अमृत कौर कोचिंग स्कीम वाज स्टार्टेड, तो 1953 में पटियाला में राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग की योजना जो है प्रारंभ की गई थी। टीचर्स ऑफ आर्करी इन द एंशिएंट ग्रीस वाज नोन एज, और हमने आपको ये सभी वीडियोस प्रोवाइड कर दिए हैं अपने लेट्स लर्न फिजिकल एजुकेशन चैनल पे दोस्तों। इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, तो सभी ने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा कि जो तीरंदाजी के शिक्षक थे उनको टॉक्सटोस के रूप में जाना जाता था। इन एंशिएंट ग्रीस अपोलो
अपोलो यानी गॉड ऑफ हीलिंग, घाव भरने का देवता, या गॉड ऑफ सन को अपोलो देवता के रूप में जाना जाता था। YMCA कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? तो HC बक, हैरी क्रो बक की बात यहाँ पे की जा रही है। नेशनल डिसिप्लिन स्कीम 1954 इन विच ईयर इंडिया होस्टेड एशियन गेम्स सेकेंड टाइम, यानी 1982 एशियन गेम्स, जो कि 9th एडिशन थे, आप सभी को पता है। इनका आयोजन दूसरी बार भारत में यानी नई दिल्ली में किया गया था, और पहली बार जो है एशियन गेम्स का आयोजन 1951 दिल्ली में फर्स्ट एडिशन किया गया था। एम ऑफ ग्रीक्स वाज टू प्रोड्यूस गुड सोल्जर्स, यानी कि अच्छे योद्धा तैयार करना। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वाज गिवन टू प्रोफेसर करण सिंह? तो प्रोफेसर करण सिंह जी को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ओके, टर्नवेरियन मूवमेंट की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लुडविग जॉन के द्वारा। बैरन पियरे दी कुबर्टिन इज एसोसिएटेड विथ आधुनिक ओलंपिक से इनका नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि आधुनिक ओलंपिक को 1896 में बैरन पियरे दी कुबर्टिन के द्वारा ही शुरू किया गया था। इन विच ईयर YMCA वाज बिगिन बाय जॉर्ज विलियम? बात की जा रही है कि जॉर्ज विलियम के द्वारा जो है YMCA की स्थापना किस ईयर में की गई थी? तो 1844 में इसकी स्थापना की गई थी, सबसे पहली बार लंदन में की गई थी। और अगर भारत में पूछा जाए तो 1920 मद्रास चेन्नई में इसकी स्थापना HC बक के द्वारा की गई थी। कंडीशन एंड रिफ्लेक्स थ्योरी वाज गिवन बाय पावलोव, जिन्होंने कुत्ते पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इन विच फ्रेंड्स, इट इज द साइंटिफिक स्टडी बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, यानी कि मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। किसने परिभाषित किया है? क्रुक्स एंड स्टेन इज करेक्ट आंसर। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज टॉट टू द स्टूडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन बिकॉज इट मोटिवेट एथलीट्स, या खिलाड़ियों को अभिप्रेरित करती है। व्हाट क्रिएट्स फिजिकल डिफरेंसेस अमॉन्ग पीपल? तो जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही कारण होते हैं लोगों में विभिन्नताओं के, लेकिन जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हेरिडिटी होगा। स्टडी ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी डील्स विद बिहेवियर, मानव व्यवहार के अध्ययन को मनोविज्ञान के रूप में करेंटली जाना जाता है। लॉज ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक, जिसमें 3 मुख्य नियम शामिल किए गए हैं। विच इज मोर इफेक्टिव इन लर्निंग? तो किस प्रकार की अभिप्रेरणा जो है लर्निंग में सबसे अधिक प्रभाव डालती है? तो पार्टिसिपेशन मोटिवेशन, यानी कि सहभागिता प्रेरणा इज करेक्ट आंसर। द इंडिविजुअल डिफरेंस अमॉन्ग एग्जिस्ट इन, यानी कि लोगों की विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस के मुख्य कारण क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, ऑल पर्सनालिटी वेरिएबल्स, यानी कि जो है फिजिकल मेकअप, साइकोलॉजिकल मेकअप एंड स्किल एबिलिटीज जो है, ये सभी प्रकार की विभिन्नताएं जो हैं इंडिविजुअल्स में पाई जाती हैं। उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर है। द बेस्ट टीचिंग मेथड इज, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 वे इंटरैक्शन, 2 तरफा एक्टिविटी इंटरैक्शन, जब दोनों ही तरफ यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों में इंटरैक्शन होता है तो वो बेस्ट टीचिंग मेथड के रूप में जानी जाती है। क्लास मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन, और क्लास मैनेजमेंट जो होता है वो टाइप ऑफ एक्टिविटी टू बी टॉट, इस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस प्रकार की क्रिया या एक्टिविटी क्लास में चल रही है या सिखाई जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर्म्स प्रेजेंटेशन टेक्निक, इस मतलब कि निम्न में से कौन सा उत्तम प्रस्तुति ढंग है, यानी सबसे अच्छा तरीका होता है प्रेजेंटेशन का? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, लेक्चर एंड डिस्कशन। और अगर फिजिकल एजुकेशन की सबसे अच्छी मेथड पूछी जाए तो डिमॉन्स्ट्रेशन करेक्ट आंसर होगा। द लैंग्वेज ऑफ लेसन प्लान शुड बी, एंड द करेक्ट आंसर वेरी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, यानी बहुत ही विधिपूर्वक और संबंधित होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन प्लान शुड बी, एंड द करेक्ट आंसर डिवीजन ऑफ अवेलेबल टाइम, यानी प्राप्त समय का विभाजन इज करेक्ट आंसर। ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प द टीचर बिकॉज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, दे मेक देयर लेसन प्लान इफेक्टिव। जिम्नास्टिक स्किल्स आर बेस्ट लर्नड बाय, तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट होमवर्क है कि जिम्नास्टिक स्किल जो है उत्तम तरीके से किस प्रकार से सीखी जा सकती हैं। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सुपरविजन इज कंसीडर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, अ कीन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सक्षम अवलोकन की अनुभूति होती है सुपरविजन। व्हेन फाइंडिंग 3rd and 4th पोजीशन, हाउ मेनी मैचेस आर टू बी प्लेड फॉर 15 टीम्स इन नॉकआउट सिस्टम, और फॉर्मूले से आप इसका आंसर कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 15 मैचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल लीग टूर्नामेंट की बात की जा रही है कि अगर 10 टीमें हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे?
तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। जो फॉर्मूला होता है वो होता है n(n-1), तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, क्योंकि डबल लीक की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट, एन इफेक्टिव कोचिंग इन्वॉल्व्स, ऑप्शन नंबर सी, फॉल्ट फाइंडिंग एंड करेक्शन, त्रुटि ढूंढना तथा सुधार करना ही एक कुशल प्रशिक्षण से संबंधित है। टैक्टिकल कोचिंग इज डन, यानी कि कुशल योजना प्रारंभ की जाती है आफ्टर द स्किल मास्टर्ड, यानी कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के पश्चात ही। द इफेक्टिव ऑफिसिएटिंग डिनोट्स, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अच्छा व्यक्तित्व, यानी कि गुड पर्सनालिटी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्टलेट ट्रेनिंग का संबंध जो है वो एंड्योरेंस से है। इसे गोस्टा एंड होल्मर ने 1930 में विकसित किया था, और इसका जो दूसरा नाम है वो स्पीड प्ले भी है। पुशिंग अगेंस्ट वॉल इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट ट्रेनेबल, यानी कि सबसे कम किसको प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तो गति की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। विच टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज अप्लाइड इन लॉन्ग जंप, ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम ताकत, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए, विच टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज अप्लाइड इन लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप में किस प्रकार की ताकत का प्रयोग होता है, तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, लिम्बरिंग डाउन कब किया जाता है, तो आफ्टर द गेम एंड आफ्टर बिफोर द, सॉरी, लिम्बरिंग डाउन की बात की जा रही है, तो करेक्ट आंसर आफ्टर द गेम होगा, खेल के पश्चात ही किया जाता है लिम्बरिंग डाउन, आपको पता है। लीड अप गेम्स जो होते हैं तो ये प्रोवाइड किए जाते हैं, दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड रिक्रिएशन एंड इम्प्रूव स्किल, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। विच ट्रेनिंग मेथड यूटिलाइजेज एरोबिक एंड एनएरोबिक एनर्जी, और बात की जा रही है फार्टलेट ट्रेनिंग की, क्योंकि इसका संबंध मेनली एंड्योरेंस यानी एरोबिक ट्रेनिंग से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है दोस्तों, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरे 130 क्वेश्चन पेपर के मैंने इस वीडियो में, सिंगल वीडियो में कवर किए हैं, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके, प्रिपरेशन हो सके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्लड फ्लोज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इनटू द, यानी कि राइट वेंट्रिकल से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एंड द करेक्ट आंसर इज पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज में ये ट्रांसफर कर दिया जाता है, और यहाँ से ये मूव करता है लंग्स की ओर, जहाँ पे इसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है और इसे प्योर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फिजियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सन रेज, ऑप्शन नंबर 2 B is correct here, विटामिन डी। फंक्शन ऑफ बोन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करना। पेंक्रियाज लाइज ऑन पार्शली ऑफ ईच साइड, यानी कि अंशतः दोनों ओर, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड ही प्रेजेंट होता है पेंक्रियाज, क्योंकि इसका जो हेड पोर्शन होता है वो राइट साइड में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी, औतिकी के रूप में इसे जाना जाता है। मूवमेंट अराउंड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर ऑल ऑफ द अबव, सभी प्रकार के जो मूवमेंट है वो पाए जाते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, इसीलिए इसे चैंपियंस ऑफ ऑल जॉइंट के रूप में भी जाना जाता है, जो कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट या जो है फ्रीली मूवेबल जॉइंट का एक प्रकार होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि नितंब या हिप में पाई जाती है। टेलर्स मसल, सार्टोरियस, सबसे लंबी, पहले वाले क्वेश्चन में इसमें सबसे बड़ी मसल के बारे में बात की गई है, और यहाँ पे सबसे लंबी मसल की बात की जा रही है। रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बोन मैरो, अस्थि मज्जा से ये प्रोड्यूस की जाती हैं। परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट आर वॉलंटरी मसल्स, तो स्वैच्छिक मांसपेशियां 40% भाग बनाती हैं पूरे बॉडी का। एक्टिव साइड ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल इज करेक्ट आंसर। व्हेन वी इनहेल द प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेस, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों के अंदर का दबाव घटता है। मसल ऑल्सो प्रोवाइड्स शेप टू द बॉडी, यानी कि आकृति प्रोवाइड करती हैं मसल्स। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट एंड डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सभी एक्सरसाइज के सर्कुलेटरी सिस्टम पर इफेक्ट के रूप में जाने जाते हैं। कैलोरी कंटेंट ऑफ 1 ग्राम प्रोटीन इज 4.0 कैलोरी, और कार्बोहाइड्रेट के लिए भी 4 कैलोरी होगा, और अगर फैट की बात की जाए तो 9 कैलोरी इज करेक्ट आंसर। विच
is the symptom of second wind? All of the above is correct answer. The oxygen depth was innovated by A.V. Hill. Option number 4. AIDS is transmitted through blood transfusion. यानी कि अगर एक एड्स से पीड़ित व्यक्ति का ब्लड अगर किसी हेल्दी व्यक्ति को चढ़ाया जाता है, ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो ये एड्स फैल सकता है रोगी व्यक्ति से हेल्दी व्यक्ति में. बी नंबर इज करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल ऑफ वियर एंड टियर ऑफ मसल्स इन द बॉडी? यानी कि शरीर के टूटे फूटे मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? और प्रोटीन जो है उसे बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है और नई सेल्स के बनने में हेल्प करता है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रिएशन इज खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना. Which of the following activity cannot be considered as recreation? ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट खेलना जो है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में शामिल नहीं है. इसके अलावा कलेक्टिंग स्टैम्प्स, प्लेइंग कार्ड्स, डूइंग योगा, ये सभी रिक्रिएशन एक्टिविटीज में शामिल किए जाते हैं. Who has given the definition of play that it is a spontaneous activity played at will? यानी कि खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है. स्टर्न के अनुसार यह परिभाषा दी गई है. प्ले इज कंसीडर्ड एज एमलेस एक्टिविटी. उद्देश्य रहित क्रिया के रूप में खेल को जाना जाता है. विच टाइप ऑफ प्ले इज नॉट वर्क एंड प्लेजर? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर. लॉन्ग ड्राइविंग करना इज करेक्ट आंसर. किस प्रकार के आम लोगों को किस प्रकार का कैंप अधिक से अधिक आनंददायक होता है? तो नेचुरल कैंप इज करेक्ट आंसर. द कैंप गेम्स मस्ट बी सुटेबल. तो कैंप जो होते हैं वो किस हिसाब से ज़्यादा अनुकूल होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू कैंपर्स इंटरेस्टेड, यानी कि कैंप प्रतिभागियों के अनुसार सुटेबल होने चाहिए. फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ कैंप व्हाट इज इम्पॉर्टेंट? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर दैट इट मस्ट अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैंप. उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला होना चाहिए. थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा. लीडरशिप क्वालिटीज आर बेस्ट अचीव्ड थ्रू. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर. ऑर्गेनाइजिंग अ कैंप. 120. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर? ऑप्शन नंबर डी, ही शुड बी आ डिक्टेटर, यानी कि वह एक अनन्य शासक होना चाहिए. यह एक अच्छे लीडर की पहचान नहीं होती है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिटनेस कंपोनेंट इज बेस्ट डेवलप्ड थ्रू योगा? तो फ्लेक्सिबिलिटी इज करेक्ट आंसर. व्हाट इज एडवांटेज ऑफ शवासन? इट प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन. नेक्स्ट, राइटर ऑफ योगा सूत्र महर्षि पतंजलि. विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर? प्राणायाम के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो कुंजल. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. विच इज मोस्ट सुटेबल टू ब्लड प्रेशर? तो शवासन की बात यहाँ पे की जा रही है. 126. आसन बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ योगा? तो हठ योग से जो है आसन हठ योग के अंतर्गत आते हैं. आसन हठ योग के अंतर्गत आते हैं. फ्रॉम विच एलिमेंट भुजंगासन इज एडवांटेज? तो जो भुजंगासन होता है वो अस्थमा के रोगियों के लिए काफी लाभदायक होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज परफॉर्म्ड इन प्रोन लाइन पोजीशन? यानी कि प्रो लाइन पोजीशन में किया जाने वाला शलभासन होता है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर. विच इज बेस्ट टू ऑर्गेनाइज विच सीजन इज बेस्ट टू ऑर्गेनाइज अ कैंप इन इंडिया? तो बसंत ऋतु जो होता है वो सबसे उत्तम समय होता है भारत में कैंप लगाने के लिए. नाउ सेकेंड होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की भारत में सबसे पहले किस संस्था ने मनोरंजन में MA डिग्री प्रारंभ की थी? यानी कि विच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फर्स्टली स्टार्टेड मास्टर डिग्री इन रिक्रिएशन? तो ये आपका दूसरा होमवर्क है. इस क्वेश्चन का आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा. दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें.